फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन दोनों फंड में से बेस्ट फंड कौन सा है और किस में पैसा लगाने पर आप लोगों को बेहतरीन रिटर्न्स मिलेगा। बेसिकली जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारे सामने कई तरह के फंड दिखते हैं, कई सारे लार्ज कैप फंड दिखते हैं, जिन्हें देख करके हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस फंड में पैसे लगाएं जिससे कि मुझे कम नुकसान हो और मुझे बेहतरीन रिटर्न्स मिले। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों के सामने यहाँ पर फुल डिटेल से कंपैरिजन करने वाला हूँ कि किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है और किस में आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। फुल डिटेल से आप लोगों के सामने यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग ये डिसीजन ले सकें कि किस फंड में आप लोगों को पैसे लगाना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड में यहाँ पर निप्पन इंडिया का लार्ज कैप फंड ओपन कर लिया है, दूसरे साइड में एचडीएफसी लार्ज कैप फंड को ओपन कर लिया है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर ब्लू लाइन वाला आपको दिख रहा है ये एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का जो है कि यहाँ पर ग्राफ है, जबकि यहाँ पर जो ग्रीन में दिख रहा है ये निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड का ग्राफ है। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो ग्राफ लगभग सब साथ में ही चल रहा है, यानी कि किसी भी तरह का उतना ज़्यादा जो है कि डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 3 साल में और साथ में 5 साल में जो रिटर्न्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर मैं फंड डिटेल पर क्लिक करता हूँ। फंड डिटेल पर क्लिक करने के बाद इन दोनों फंड में जो रिस्क है वेरी हाई है, यानी कि आप लोगों का रिस्क थोड़ा सा तो उठाना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड का रेटिंग जो है 5 मिला हुआ है, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का रेटिंग 4 मिला हुआ है। जबकि आप दोनों फंड में 100 रुपये से मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर निप्पन इंडिया का 0.74 है, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप का 1.02 है। यानी कि इसका मतलब ये है कि देखिए एक इन्वेस्टर के लिए जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना ही बेहतरीन रिटर्न्स मिलता है, उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो निप्पन इंडिया का जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, यानी कि 0.74 है। तो इस बिहाफ से निप्पन इंडिया जो है कि बेहतरीन है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो 1 से भी ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 से कम ही होना चाहिए, भले वो 9 पॉइंट जो है कि 0.95 हो, 0.96 हो। ठीक है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74 है, तो ये बेहतरीन है। ठीक, इसके बाद एनएवी की अगर मैं बात करूं तो एनएवी में आप देख सकते हैं इसका जो करंटली रेट है वो 93.8 रुपीज़ है और ये 24 मार्च 2025 का है, जबकि 1173 रुपया जो है कि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का है। अब बेसिकली बात करते हैं कि ये फंड स्टार्ट कब हुए थे। इन फंड की अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो ये फंड हुआ था निप्पन इंडिया 31 दिसंबर 2012, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013, यानी कि 1 साल बाद में स्टार्ट हुआ है। एग्जिट लोड काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो अचानक से अगर मैं पैसे को विड्रॉल करूंगा तो विड्रॉल करने से समय जो भी चार्ज हमें देना पड़ेगा, एग्जिट लोड देना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एग्जिट लोड, यानी कि निप्पन इंडिया में एग्जिट लोड आप 1% इफ रिडीम्ड विद इन 7 डेज, यानी कि अगर आप आज जो है कि एसआईपी करते हैं और 7 दिन के अंदर में अगर आप उसे विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 1% का रिडीम जो है कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा निप्पन इंडिया में। जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में आप इसे अगर रिडीम करते हैं 1 साल के अंदर में तो भी आप लोग को 1% का जो कि एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, मेन फोकस करते हैं रिटर्न्स के ऊपर। बेसिकली रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं तो रिटर्न्स में आप यहां पर देखेंगे कि निप्पन इंडिया ने 1 साल में 10.5% का रिटर्न दिया है, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड 7.6% का रिटर्न दिया है। जबकि यहां पर जो है कि निप्पन इंडिया ने 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है और एचडीएफसी लार्ज कैप ने 17% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो 31% का रिटर्न दिया है, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप ने 29% का रिटर्न दिया है। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो एक्सपेंस रेशियो का भी ले लीजिए, चाहे रिटर्न्स की बात कर लीजिए, लेकिन हर एक फील्ड में जो है कि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड जो कि पिछड़ा जा रहा है क्योंकि इसने कम रिटर्न दिया है। ठीक, और बेसिकली सिंस इंसेप्शन की मैं बात करूं तो सिंस इंसेप्शन में आप देख सकते हैं 16% का है, इसका 14% का है, यहाँ पर भी 2% का गैप है। अब बेसिकली प्रोन्स एंड कॉन्स में देख लेते हैं।
इसमें देखिए लोअर एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है, लोअर एक्सपेंस रेशियो है यानी कि 0.74 है तो ये चलेगा, ठीक। लेकिन इसका हायर जो है कि आपको एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिलेगा यानी कि 1.02 है, 1 से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अजीब लगता है और आप लोगों को कम रिटर्न्स देगा एज़ कम्पेयर टू निप्पन जो है कि इंडिया लार्ज कैप फंड, ठीक है। तो बेसिकली इससे जो है कि ये आपको कम रिटर्न्स देगा, ठीक है, HDFC लार्ज कैप फंड, ठीक। इसके बाद सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो है कि 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं, टॉप 5 होल्डिंग्स कौन कौन से हैं जो कि HDFC और निप्पन के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि निप्पन इंडिया के साथ जो है कि 9.6% का जो शेयर है HDFC बैंक का ही है, ठीक है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री का 6.3% या ICICI बैंक का 6% है, एक्सिस बैंक का 4.9%, बजाज फाइनेंस का 4.2% है। जबकि HDFC लार्ज कैप फंड के पास HDFC बैंक का 10% है, जबकि ICICI बैंक का 9.6% है, जो कि L&T का है 5.7% है, भारतीय एयरटेल का 5.5% और इन्फोसिस का 5.4%। तो इसका मतलब देखिए ये है कि इनके पास जो होल्डिंग्स है बेहतरीन होल्डिंग्स हैं, यानी कि अच्छी कंपनियों को होल्डिंग्स हैं, जिसका मतलब तो ये है कि आपका लॉस तो कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आप लोगों को बैंक दिख रहे हैं, जो यहाँ पर ये कंपनी आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग का लॉस तो नहीं होने देंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कि रही बात रिटर्न्स देने की, तो रिटर्न्स भी कई चीज़ मैटर करता है, जैसे कि फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर आपका पैसा कहाँ पर लगा रहा है, किस कंपनी में लगा रहा है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक चलिए ठीक है। अब बाकी की जो चीज़ें, अगर यहाँ तक सब कुछ सही हो रहा है तो जो बाकी की चीज़ें हैं वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे फंड मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो फंड मैनेजर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निप्पन इंडिया के फंड मैनेजर हैं ये शैलेश राज भान है, ठीक है। और इनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये जो है कि MBA किए हुए हैं फाइनेंस से, NCF है, ठीक है। जबकि राहुल जो बाजीलाल हैं, ठीक है, ये जो है कि MBA ये भी किए हुए हैं, ठीक है, PGDM है, ठीक है, कलकत्ता से और IIM कलकत्ता से, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली कॉलेज से जो है कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए पढ़ाई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो कितना बढ़िया काम कर रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे भी फंड मैनेजर होते हैं जिनका बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, बहुत कम क्वालिफिकेशन होता है, वो लोग भी बेहतरीन फंड में आपका पैसा लगाते हैं और आपको रिटर्न्स मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ तो अपना जो है कि डिग्री टांगे हुए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, इसके बावजूद भी जो है कि काम वही करते हैं, आप लोग जो समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए फंड मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कितना एक्सपेंस रेशियो देता है, आपको कितना रिटर्न्स देता है, ठीक है, किस कंपनी में आपका फंड लगाता है। अबाउट फंड पर क्लिक करेंगे, अबाउट फंड में भी आप लोग देख सकते हैं वही डेट वगैरह दिया गया है कि कब से कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये साथ में कस्टडियन भी आप लोग को HDFC बैंक, साथ में यहाँ पर ये बैंक आप लोग का शो कर देगा, ठीक है। पॉपुलर कंपेरिजन्स में अगर मैं बात करूँ तो यही है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। और अभी तक आप लोगों ने जो भी डिफरेंस देखा, ये डिफरेंस देख करके तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हो कि आप लोगों को निप्पन इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर HDFC लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।